साई राम दीदी। एक्चुअली ये न्यू ईयर की एक्सपीरियंस है, न्यू ईयर की रिगार्डिंग। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि न्यू ईयर की दिन ऐसा था कि अगले दिन न्यू ईयर की मतलब अगले दिन कुछ माइंड में मतलब 31 दिसंबर के दिन कुछ था मेरे माइंड में, मतलब कुछ चीज़ के लिए मैं अपसेट थी एग्जैक्ट। तो वो थोड़ा थी अपसेट। और न्यू ईयर के दिन सुबह होते थे, सब लोग मंदिर जाते या हमारे यहाँ मंदिर जाके प्रसाद प्रसाद करते, बड़ा अच्छे से दिन करता। लेकिन मेरा न्यू ईयर का दिन था, वर्किंग डे पड़ गया था, तो मेरा सुबह में मंदिर नहीं जा पा रही थी। तो मंदिर नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरा ड्यू सुबह का शिफ्ट का था, 6 से 10 का, सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक का शिफ्ट का टाइमिंग था। तो मैं नहीं बीच में छोड़ सकती, क्योंकि ऐसा होता है ना, भक्ति करना तो ठीक है बट काम भी करना ज़रूरी होता है ना। तो काम को बीच में नहीं छोड़ के जा सकता। मैं बैठे बैठे बाबा को बोल रही थी कि बाबा, और सुबह ही क्या काम पे लगा दिया, मैं मंदिर आपके पास मंदिर भी नहीं जा सकती, दर्शन भी नहीं कर सकती, सब लोग जाके आ रहे। तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, क्योंकि कुछ न्यू ईयर के 4-5-6 दिन के बाद आफ्टर 6 डेज मेरी बर्थडे थी, मतलब बर्थडे थी मेरी। तो बर्थडे आने वाला था, तो उस चीज़ को मैं थी कि बाबा आज न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे ही कर रहे हो बोरिंग करके। तो मैं ऐसे ही मन में बोल रही थी, और मूड थोड़ा ऑफ हो गया था कि सब जा रहे, मैं मंदिर नहीं जा पा रही, बाबा को नहीं देख पा रही, ऐसा थोड़ा था माइंड में। तो आफ्टर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं फ्रेश होके फिर मंदिर जाने के लिए सोची। तो मंदिर जाने के लिए रेडी वगैरह हुई। तो फिर ऐसा होता है ना कि बाबा क्या करते, मतलब बोलते हैं ना कि भूखा पेट नहीं भक्ति करो, पूजा करो, कि मेरे पास आओ भूखा पेट। ये ऐसा सच में मैं तो भूख बर्दाश्त ऐसे भी नहीं कर सकती, और ऐसा तो बाबा ने भी बोल दिया, तो चलो अप्रूवल हो गया। तो मैं खाना वाना खा के मस्त से गई, मतलब मार्केट गई, वहाँ से होते हुए मंदिर जाने वाली थी। तो मेरा माइंड में था कि हमारे घर से साईं बाबा की मंदिर थोड़ा डिस्टेंस में आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस में है। तो और हनुमान जी का मंदिर थोड़ा पास में। तो मैंने बोला मार्केट जा रही हूँ तो हनुमान जी को दर्शन कर लेती हूँ, बाबा के पास क्या जाऊँगी, इतना दूर मेरा माइंड में था नहीं जा सकती, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे था। फिर आफ्टर दोपहर के बाद मेरा सेकंड शिफ्ट भी खत्म मतलब चालू होने वाले थे। मैंने बोला बाबा ड्यूटी भी है, क्या करूँ, ऐसा माइंड में चल रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैंने हनुमान जी के पास जाने से पहले एक मतलब पूजा सामग्री की जो दुकान होती है वहीं पे गई थी। वहीं पे जाते जाते मेरा नज़र पड़ा एक रोज़ की तरफ। बाबा की तो फेवरेट है गुलाब की फूल। तो मैंने जब रोज़ की तरफ देखा, मैंने बोला चलो बाबा के पास नहीं जा रहे, रोज़ ले लेती हूँ। पता नहीं क्या आया मन में, तो मैंने 2-3 आई थिंक 2-3 रोज़ उठा लिया वहाँ से। तो फिर हनुमान जी के लिए वहाँ से कुछ लिया, बाबा के लिए वहाँ से कुछ लिया। तो मैं माइंड में थी, मैं तो नहीं जा रही हूँ ना बाबा के पास, मेरे माइंड में था। तो हनुमान जी के पास गई, फिर पूजा वूजा करवा के वहाँ से माथा टेक के फिर आ रही थी। तो फिर अचानक से या मतलब क्यों ऐसी लगी कि चलो फिर मिठाई की दुकान पे गई। मुझे रसगुल्ला थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं मानती हूँ कि मैं जो खाऊंगी वो बाबा को खिलाऊंगी, मतलब मुझे जो पसंद मेरे साई को भी वो पसंद है। वो मतलब ये मेरी वे ऑफ थिंकिंग है बाबा की टुवर्ड्स, मतलब सबकी अलग अलग होती है भक्ति की, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। तो मैंने रसगुल्ला ले लिया बाबा के लिए। अभी तो ले लिया, फूल ले लिया, रसगुल्ले भी ले लिया, बट कहाँ के लिए लिया मुझे भी तब तक नहीं पता कि साईं मंदिर जाना है। मुझे लगा मैं घर पे नहीं तो बाबा तो घर पे हैं, बाबा को घर पे चढ़ा दूँगी, यही सोची थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर वहाँ पे अचानक से आया कि नहीं चल मंदिर चलते हैं, साईं बाबा इंतज़ार कर रहे, ऐसा टाइप का कुछ अंदर से फील आया। तो मैंने ना वहाँ पे से एक रिक्शा पकड़ी। तो रिक्शा भी मुझे इंस्टेंट जल्दी मिल गया। हर ऐसा कि मतलब अलग टाइम में हम रिक्शा के लिए इतना वेट करते बट रिक्शा मिलता नहीं है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता फिर मिलता है। तो वो हो गया था दोपहर के टाइम। तो मैंने फिर इस रिक्शा में बैठी तो फटाफट बाबा के मंदिर मतलब पहुँच गई थी। फिर मैं इंस्टेंट पर एकदम बाबा के मंदिर के सामने ही उतर के फिर मैं जा रही थी। वहाँ पे पंडित जी आए हुए थे, तो मुझे लगा कि ये तो गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ पे 3-4 टाइम का भोग थोड़ी लगाते होंगे, आरती थोड़ी होता होगा। मेरे माइंड में था ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी 12-12:30 बजे ही मंदिर पहुँच गई थी। तो मुझे नहीं आइडिया था। तो मैं जब पहुंची तो पंडित जी बोले जाओ और अंदर से प्रसाद लेके आओ। तो मैं गई किचन से, फिर वो लेके आई बाबा की प्रसाद। मैं भी शौक थी कि बाबा ने मेरे हाथों मतलब ले आए, ऐसा टाइप का कुछ हुआ उस टाइम। तो फिर प्रसाद लाने के बाद पंडित जी प्रसाद लाए, तो मैं जो रसगुल्ले और फूल लेके गई थी बाबा के लिए, तब मैंने वहीं पे चढ़ा दिया कि बाबा सच में इंतज़ार कर रहे थे, मैं मिठाई लेके आऊँगी बाबा खाएंगे।
मतलब वो होता है ना, तो मैंने वहीं पे चढ़ावा मतलब दिया बाबा को। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, पूजा वूजा करके पंडित जी मुझे रिटर्न पे बाबा के चरणों से फिर फूल दिए। तो फिर मुझे ना क्या लगा, चलो अब तो ख़त्म हो गया न्यू ईयर, तो पूजा भी, बाबा का दर्शन भी हो गया, पूजा भी ख़त्म, ये मेरे माइंड में था। तो मैं रिटर्न कर रही थी, तो जिनकी घर में मतलब जिनकी एरिया पे वो बाबा की मंदिर हुई है, वो आंटी ने मुझे बुलाए। मैं मना कर रही थी बट उन्होंने बोला आओ अंदर आके बैठो। फिर मैं गई, फिर बैठी, तो उन्होंने ना क्या बोले, जो मिष्ठान मीठ मतलब मीठा टाइप का कुछ है एक आइटम, वो बनाए थे प्रसाद के लिए, जो कि मुझे सच में बहुत पसंद था। तो और पुलाव बनाई थे, मीठी वाला पुलाव जो होता है वो भी मुझे सच में पसंद है। बट उन्होंने थोड़ा दिया है, बहुत सफिशेंट है। न्यू ईयर के दिन दोपहर के टाइम लंच का ही टाइम था, बट मुझे इतना भूख नहीं लगी थी, बट उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने बोला चलो बाबा के प्रसाद दे। तो मतलब भरपेट, एकदम पेट फूल, मतलब गले तक खाना। तो एकदम खाना वाना खा के मस्त से मैं घर आई। तो ऐसे ही मेरा अच्छा दिन पूरा मस्त से गया था, सच में न्यू ईयर का दिन बड़ा अच्छे से गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे फ़ोन आता है, मैंने बहुत दिन पहले एक साई संदेश में सुना था कि बेटी तुम्हें मेरी सॉल मिलने वाली है, बाबा की जो सॉल चद्दर ओढ़ते हैं ना मंदिर में। तो मैंने बोला शिरडी से तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, और हमारे यहाँ की मंदिर में वो तो नहीं देते शायद, मुझे लगा। तो मैंने बोला मेरे लिए साई संदेश नहीं है, ये नहीं हो सकते, ये दूसरे कौन से डिवोटी के लिए हुए होंगे। तो फिर शाम को मुझे डिवोटी के फ़ोन आते हैं, तो उनसे मेरी जान पहचान है, बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किए थे और फ़ोन करके बोले कि मेरा नाम लेके बोले कि तेरे लिए मैंने एक सॉल लेके रखा हुआ है बाबा की। मैंने बोला मेरे लिए? तो फिर और एक डिवोटी का इंस्टेंट कुछ टाइम बाद और एक बार फ़ोन आता है कि और एक डिवोटी का फ़ोन आता है कि वो भी कोइंसिडेंसली उन्होंने भी वही चीज़ बोला कि मैंने बाबा के लिए तेरे लिए सॉल रखी है। तो वो दोनों ही सॉल मुझे मेरे बर्थडे के डेट पे ही मिली थी। सच में मतलब बोलते हैं ना, जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा देते हैं साई, कि तब आपकी खुद की झोली मतलब छोटा पड़ जाएगा जब साई देने पे आते हैं। और वही चीज़ होता है कि सबूरी रखनी चाहिए, सही टाइम का इंतज़ार करनी चाहिए। बट वो होता है ना, हम इंसान है ना, तो सबूरी रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। फिर भी वो बाबा के बहुत सारे बच्चे कोशिश करते, क्योंकि सबकी सिचुएशंस मतलब सबकी अलग अलग होती है ना, तो बिना किसी को ना देखे ना जान के भी जज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो तो सब साई को पता होती है ना। तो वही चीज़ है। फिर वो दो शॉल मुझे मिली थी न्यू ईयर पर। बाबा ने बहुत सारा न्यू ईयर पर ना मतलब ऑलमोस्ट मस्त डे स्पेंड हुआ, तो फीलिंग ब्लेस्ड एंड ऑल ऑफ यू। बाबा के ऊपर सब ही विश्वास रखे। लेट होता है कभी कभी कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों पाने के लिए, कि कुछ चीज़ मिलने के लिए, तो थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि इंतज़ार के दौरान और ड्यूरिंग उस पीरियड में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो कि हमारे ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हम बाद में रियलाइज़ करते कि बाबा ने उस परीक्षा के दौरान हमें कितने कुछ सिखा देते हैं। तो गुस्सा तो आता है, क्योंकि सबूरी की पीरियड बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी, बट फिर भी ब्लेस्ड साई है ना, क्योंकि साई तो कभी गलत हो नहीं सकता और गलत कर ही नहीं सकता हमारे लिए, क्योंकि बाबा है, उनको सब पता होते किसको कब क्या देनी है। तो ओम साई राम एंड बाबा ब्लेस यू।